जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अग्रेरियन अमीन लोधी। आज हम बात करने वाले हैं 1000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की जो सीट्स आई हुई हैं, इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू कैसे होगा, हमने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते, कितनी एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, डीसी इंटरव्यू लेगा इसका या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एक्सटेंशन का ऑफिसर होता है वो इसका इंटरव्यू लेगा, पे पैकेज कितना है, पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेबल है या नहीं है, ये वो तमाम सवाल आते हैं जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स पूछ रहे हैं बार बार। तो ये इस तमाम सवालों के जवाब जो है ना वो इस वीडियो में बताए जाएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को आगे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। तो अब हम आते हैं इस डिटेल के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कट बताना चाहता हूँ, ये जो सीट्स है ये पेंशनेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, मैक्सिमम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। 6 माह बाद भी आपको रिन्यू करवाना पड़ सकता है या 1 साल बाद भी आपका ये जो प्रोजेक्ट है रिन्यू हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। और ये जो रिन्यू होगा ये आपकी परफॉर्मेंस बेस पे होगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है मे भी आपको वो कंटिन्यू ना करें बल्कि आपको स्किप करके किसी और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को वो मौका फराहम कर सकते हैं। नंबर वन एक बात तो क्लियर होगी। दूसरी बात पे ये है कि इसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स रिक्वायर्ड है। बहुत सारे सवाल जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं कि हमारा 8 सेमेस्टर क्लियर हो गया है, अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आप लोग इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए डिग्री का नोटिफाई होना जरूरी है। अगर आपके पास डीएमसी अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको इशू कर दिया तो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया जिसमें आप ये बताया गया कि आपकी 8 सेमेस्टर के अंदर इतनी सीजीपी मौजूद है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 8वां सेमेस्टर कंटिन्यू है तो आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट नहीं हुई। तीसरी बात सबसे पहले मैं आपको तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पे सिर्फ पंजाब की जो स्टूडेंट्स हैं जिनका डोमिसाइल पंजाब का बना हुआ है वो ही अप्लाई कर सकेंगे। आउट ऑफ पंजाब जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरी बात इसकी आ जाती है कि एज, काफी लोग पूछ रहे हैं कि इस पे कितने मैक्सिमम एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो एज के बारे में अभी तक कंफर्म नहीं है क्योंकि अगर हम पीपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें मेल के लिए 30 और फीमेल के लिए 35 की एज रिकमेंड की जाती है। अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है या जो जॉब होल्डर है तो उसके लिए वो 5 ईयर रिलैक्सेशन दे सकते हैं, वो आपको एनओसी से के थ्रू आना पड़ेगा। लेकिन जो रेगुलर बंदा जॉब कर रहा है वो मेरा नहीं ख्याल कि अपनी परमानेंट जॉब छोड़ के इस कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। तो मैक्सिमम आप यही समझ लें कि जो मेल हजरात है वो 30 ईयर तक जो है ना वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो ओवर एज है वो इस पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ये एक आइडिया है जो कि, लेकिन ये जो बात कंफर्म है ये हो सकता है कि मंडे या ट्यूसडे को इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सामने आ जाए, इससे ये बात क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद आती है पे पैकेज। पे पैकेज जो इसका वो 75,000 जो है वो सुनने में आया है, लेकिन इसका जो टीएडीए है, इसका जो पेट्रोल है ये 75,000 के अंदर इंक्लूड है या आपको वो अलग से मिलेगा। ये अभी इस बात की भी कोई छोटी नहीं है, ये भी आने वाले दिनों में ही बात क्लियर होगी। लेकिन 75,000 इसका जो पैकेज है ये कंफर्म है। लेकिन इसका जो पेट्रोल जो आपको यूज होगा वो इसके अंदर होगा या आपको अलग से मिलेगा, अभी ये बात कंफर्म नहीं हो सकी। करना क्या होगा, आपने फील्ड में जाना, आपको एक टैब या आपके मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी जाएगी। आपने किसी भी फार्मर को मिलना है, सर्विसेज देनी है तो आप का जो डाटा वो बिल्कुल फौरी तौर पर ऑनलाइन हो जाएगा। आपने फील्ड एडवाइजरी देनी है जिस तरह एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट बाकी फार्मर्स को दे रहा है। अब इसका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो क्या है? रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के बारे में ये बताया जा रहा है कि इसका जो डायरेक्ट जो है वो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कौन लेगा? इंटरव्यू आपकी डीसीज देंगे। और डीसीज तो इतने एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानते होते, तो होप्स हो कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है जिसको हम डेप्यूटी डायरेक्टर भी कहते हैं वो इसके साथ पैनल में मौजूद होते हैं। एक पैनल इंटरव्यू लेगा जिसमें आपके जो करंट एग्रीकल्चर के इश्यूज हो सकते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं और जो क्रॉप्स के बारे में वो भी पूछा जा सकता है। लेकिन इसके साथ बाद में एक और बात बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि कौन कौन से मेजर्स वाले हम अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली जो एग्रीकल्चर बिजनेस जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं, हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एक बात क्लियर कट है कि जो मेजर सब्जेक्ट्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन
का जो टेस्ट होता है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वही इसी टेस्ट में जो एग्रीकल्चर, क्योंकि ये बेसिकली एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का ही हिस्सा है। जो मेजर सब्जेक्ट्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पीपीएससी के थ्रू जो पेपर होता है उसमें एलिजिबल होते हैं, वो ही जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी टेस्ट को देने के लिए एप्लीकेबल होंगे, जिस तरह एलिजिबल होंगे। एग्री बिजनेस वाले आई थिंक के पीपीएससी में भी एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन की सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो इधर भी एलिजिबल नहीं है, बल्कि वो कोई प्राइवेट ही जॉब ढूंढे, क्योंकि वो इधर एडजस्ट नहीं हो सकेंगे। अब बात आती है कि इसके इंटरव्यू के आप जो इसका इंटरव्यू है वो हम किस तरह क्लियर कर सकते हैं, हमें किस कौन कौन सी चीजें तैयार करनी चाहिए। तो इसमें आप देखें कि जो मेन चीजें होती हैं वो होती है एक सॉइल की टाइप्स, मेजर एस्पेक्ट्स की अगर हम हाल में बात करें कि एंटमोलॉजी के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है। एंटमोलॉजी के बारे में दो चीजें मेन पूछी जा सकती है कि इंसेक्ट्स की टाइप कौन सी है, सकिंग कौन से होते हैं, च्यूइंग कौन से होते हैं, कौन सी क्रॉप पे कौन कौन सा इंसेक्ट अटैक कर रहा है और उसका केमिकल कंट्रोल कौन सा है। अगर हम प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो प्लांट पैथोलॉजी में स्पेशली वो जो कहते हैं वो क्रॉप्स की डिजीजेस के बारे में बात करते हैं, उसका फंजीसाइड या उसकी फंगल डिजीज है, बैक्टीरियल है, वायरल है, निमाटोड है, ये कौन कौन सी डिजीज होती है और इसको हमने कैसे, इसका जो केमिकल कंट्रोल है करना है, कैसे इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स वो करनी है। अगर एग्रोनॉमी की बात करें तो वो क्रॉप्स की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछ सकता है, उसकी वीड्स के बारे में पूछ सकता है, टाइप ऑफ सीड्स के बारे में पूछ सकता है, सोइंग टाइम के बारे में पूछ सकता है। इस तरह जो इसकी जो सोइंग टाइप्स होती हैं उसके बारे में बात कर सकता है कि आपने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को देखना है। जो सॉइल साइंस के वाले से अगर वो कोई क्वेश्चन करेगा तो सॉइल की टाइप्स के बारे में पूछ सकते हैं, सलाइन या सोडिक सॉइल है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये बारे इसके अबाउट क्वेश्चनिंग हो सकती है। या जो फर्टिलाइजर है उसके बारे में पूछ सकते हैं कि उसकी जो एक्टिव है वो कौन कौन से होते हैं और कौन से जो फर्टिलाइजर बैग है उसके अंदर जो रेशो होती है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये इसके बारे में क्वेश्चनिंग हो सकती है। ठीक है, ये हॉर्टिकल्चर है, उसके मतलब जो वेजिटेबल्स हैं वो आप मेन के अगर आपने जो प्रिपरेशन करनी है वो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से आपने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज जो क्रॉप्स की हैं वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज ये डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट है। अगर आप कॉटन जोन में मौजूद हैं, मुल्तान एरिया में बेस कर रहे हैं, तो आपको कॉटन के बारे में पता होना चाहिए, मैंगो के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सेम जो तिली बहुत ज्यादा लग रही है आपको उसकी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उसके इंसेक्ट पेस्ट डिजीज वैरायटी उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जो लोग राइस जोन में बेस कर रहे हैं उसको राइस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, मेज के अबाउट अच्छे से पता होना चाहिए। जो एरिड जोन में बेस कर रहे हैं उनको एरिड जोन की क्रॉप्स के पीनट है, सोयाबीन लग रही है उधर, इन जो क्रॉप्स हैं अपने एरिया के हिसाब से आपको ग्रिप होनी चाहिए। अगर हम पाकपतन की बात करते हैं तो पाकपतन में मेज और पोटैटो है, बहुत मेन क्रॉप है, आपको इन दोनों की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, इंसेक्ट पेस्ट, न्यू वैरायटीज के बारे में पता होना चाहिए, केमिकल कंट्रोल के बारे में पता होना चाहिए। मेन के आपने जो करंट क्रॉप्स चल रही हैं आने वाली हैं जो आपके इलाके की क्रॉप्स है स्पेशली आपको उनके अबाउट जो है ना वो ग्रिप होनी चाहिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपने ज्यादा ही कुछ करना है तो आप बेसिक एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चंस हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन भी हुए हैं, आप उनको भी एक दफा अच्छे से रीड कर ले तो आपको काफी जो नॉलेज है जो आपको एक अच्छा इंटरव्यू करवा सकते हैं, आप उसके एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन ऐसे दोस्त जो कि सोचते हैं कि हम 3 साल बाद क्या करेंगे, 2 साल बाद क्या करेंगे, और उनका जो सेटअप है वो पेस्टिसाइड में बहुत अच्छा है, अच्छा वर्क कर रहे हैं, वो अच्छा पैकेज ले रहे हैं, तो मेरा उनके लिए मशवरा होगा कि वो आप अपने पेस्टिसाइड सेक्टर को स्किप ना करें बल्कि वो उसको कंटिन्यू करें। क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट 2 या 3 साल के बाद एंड हो जाता है तो फिर आपके लिए फिर ये दुश्वारी होगी कि आपका जो 2-3 साल का जो गैप आया हुआ है आपको दोबारा फिर नए से स्टार्ट करना पड़ेगा, और वो जो आपका पीरियड है वो किसी जगह पे काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप पेस्टिसाइड सेक्टर में 3 साल तक मौजूद रहे तो आप माइट भी पॉसिबल कि आप जो 2-3 साल के बाद आप सेल ऑफिसर से जोनल मैनेजर की सीट्स पे मौजूद होंगे। ऐसे लोग जो शॉर्ट पीरियड के लिए क्रॉप
जॉब करना चाहते हैं, इसके बाद उनका कोई अच्छी जगह पे या मतलब सीएसएस करने का इरादा है या अब्रॉड जाने का इरादा, तो वो इस प्रोजेक्ट को लाजमी एंजॉय करें, क्योंकि 2 या 3 साल के बाद माइट भी पॉसिबल कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्सटेंड हो भी सकता है। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग ये एक सवाल पूछ रहे हैं कि ये परमानेंट हो जाएगा, जो परमानेंट होने के लिए आपको पीपीएससी का पास होना या पीपीएससी के थ्रू पास करना जरूरी है। अगर आप देखें कि 2016 में या 17 में जो लोग एजुकेटर के बाद एईओस भरते हुए थे वो अभी तक परमानेंट या रेगुलर नहीं हो सके। उनकी मेन वजह यही थी कि वो एनटीएस के थ्रू आए थे, और जो कानून जो ऑर्डिनेंस बना है उनके मुताबिक उन लोगों को पीपीएससी के टेस्ट के जरिए पास होना जरूरी था, फिर वो रेगुलर होंगे। 10 साल तक होने वाले हैं, वो अभी तक रेगुलर नहीं हुए। और जो लोग ये सोच के इस प्रोजेक्ट में आएंगे कि सब क्या हुआ, क्या पता कि हम इसमें रेगुलर हो जाए, तो आप रेगुलर होने वाले नहीं है। क्या पता ये 3 साल के बाद जो प्रोजेक्ट है ये एक्सटेंड हो या ना हो, इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये कह सकते हैं कि मंडे या ट्यूसडे के उसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे। जो लोग ग्रुप्स में मौजूद हैं, जो उनको एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड कर दिए जाएंगे, मुकम्मल प्रोसीजर भी बता दिया जाएगा। और जो लोग ग्रुप्स में नहीं मौजूद उनके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि आपने किस तरह इस जो सीट्स आ रही हैं इसके ऊपर अप्लाई करना है। जी शुक्रिया।